Good morning, everyone. Today we are going to start the new chapter of Geography Class 8, that is Industry Chapter 6. Industry can be defined as the organized or systematic production of goods and services. Industry, broadly speaking, deal with either manufacturing of goods or providing services. The process of converting raw material into a finished product, usually with tools or machines in a factory, is called manufacturing. All manufacturing activity are secondary activity. They add value and utility to goods. For example, raw material from which cotton clothes are made. जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम आज नए चैप्टर में हैं उद्योग, जो कक्षा क्लास 8 के 6 चैप्टर ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। आप लोगों सभी को आश्चर्य की बात होगी कि हम अपने दिनचर्या में पेन, पेंसिल, मोबाइल फ़ोन, टीवी, इवन खाने तक में भी कई हम पैकेट खाने का उपयोग करते हैं, डिब्बाबंद खाने का उपयोग करते हैं। कभी हमने सोचा होगा, हम सभी को ध्यान भी आया होगा, ये आखिरकार कहाँ से बन के आते हैं, कौन इन्हें बनाता होगा, किस तरीके से बनाते हैं, कौन सी मशीनों का उपयोग करना पड़ता है, ये इन्हीं सारे के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे उद्योग के चैप्टर में। हम इंडस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित और तंत्रात्मक उत्पादन की प्रक्रिया जिससे कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इसको अगर विस्तृत रूप से कहा जाए तो ये एक प्रक्रिया है जिसके सहारे वस्तुओं को बनाने का प्रक्रिया वस्तु को रूप देने और सेवा प्रदान करने का होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, कच्चे माल के स्वरूप को बदल करके एक अंतिम रूप प्रदान किया जाता है, एक उपयोगी उत्पाद के रूप में किया जाता है। सामान्यतः इसका उत्पादन जो है तकनीक और मशीनों के सहारे कारखानों में किया जाता है, जिसके चलते हम इसको मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन कहते हैं। सभी जो उत्पादन की प्रक्रियाएं या क्रियाएं जो हैं उनको हम सेकेंडरी एक्टिविटी, द्वितीय क्रियाकलाप में रखते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसमें वैल्यू का एडिशन करते हैं। कैसे? तो उसको कन्वर्ट करके एक यूजेबल मटेरियल में लाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के स्वरूप में सूत, हम कपड़े जो पहनते हैं उसको रुई से धागा बनाया गया, धागे से कपड़े का फॉर्मेशन किया गया। Made is cotton. Cotton is first cleaned, combed, and finally spun into thread. The thread is then woven in a loom to make cloth, which is finally sewn into a garment on a sewing machine. Thus, in the process of manufacturing, value gets added to the final product. हम जानते हैं कि सूत के द्वारा ही बनाया जाता है कपड़े को। सबसे पहले सूत को साफ किया जाता है, उसको सही सीधा किया जाता है, उसको फिर धागा बनाया जाता है, फिर धागे के सारे उसको कपड़े में बुना जाता है। जैसे माँ स्वेटर को बुनती है ऊनी धागे से, उसी तरीके से उस कपड़ों को भी बुना जाता है और उन कपड़ों को बुनने के बाद अंत में उस पर सिलाई की जाती है, सिलाई मशीन के द्वारा, जो कि दर्जी वगैरह करते हैं। इसी के बाद जो है क्या हो जाता है कि इस तरीके से रुई का स्वरूप बदल करके एक उपयोगी वस्तु बना दिया जाता है, जिसका दाम बढ़ जाता है, उसका एक कीमत होता है। अब हम वर्गीकरण देखेंगे उद्योगों का। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एंड साइज के हिसाब से हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में on the basis of ownership. Public sector industry owned and operated by the government, for example Indian Oil Corporation, Air India, Steel Authority of India. पहला, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। पहला है सरकारी या सार्वजनिक उद्योग, जिसका
जो कि सरकार के अंतर्गत होता है और सरकार उसमें उत्पादन का कार्य करता है। उदाहरण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एयर इंडिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, निजी क्षेत्र के उद्योग। इसमें एक अप्रत्यक्ष व्यक्ति या फिर अप्रत्यक्ष व्यक्तियों का समूह जो है इसका पूर्णतः स्वामित्व होता है, जैसे कि बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, द रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर, सम्मिलित समूह के उद्योग, ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसका स्वामित्व जो है किसी एक अप्रत्यक्ष व्यक्ति या फिर अप्रत्यक्ष व्यक्तियों के समूह का होता है। साथ ही साथ इसमें सरकार की भी सहमति होती है, स्वामित्व होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मारुति उद्योग लिमिटेड कहेंगे, जो कि एक निजी कंपनी भी है और सार्वजनिक कंपनी भी है। कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी समिति उद्योग, ओन एंड ऑपरेट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर यूजुअली द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और ऑफ द वर्कर who help in processing the raw material or both. Example, Amul and the कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। सहकारी समिति के उद्योग वैसे उद्योग होते हैं जो कि लोगों के समूह के द्वारा स्वामित्व के अंतर्गत लाया जाता है। ये वैसे लोग होते हैं जो खुद उत्पादन करते हैं और कच्चे मालों का वो सप्लाई भी करते हैं, जिसके सहारे जो है वो उसका उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए हम अमूल कंपनी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जिसको कहते हैं उसको कह सकते हैं सहकारी समिति से द्वारा चलती है। वहीं पे कृषक भारती कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी चलती है। दूसरा वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, सेल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, vegetable industry and all industry and the food processing industry। कृषि आधारित उद्योग, वैसे उद्योग जिसका कच्चा माल जो है किसी क्षेत्र से आता है, जैसे जूट, कपास, सिल्क, ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ड्राइव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल ओर्स। For example, iron and steel industry, aluminum industry, etc., cement industry and etc. खनिज आधारित उद्योग, ये कच्चे माल पे आधारित उद्योग का दूसरा प्रकार है, जिसमें हम खनिज पदार्थों का उपयोग करके हम यूजेबल मटेरियल बनाते हैं, जैसे कि लो आयस से लोहा बनाना और बॉक्साइट से क्या बनाना, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना। इस तरह के उद्योगों को हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तीसरा है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, समुद्री जीवों पर आधारित उद्योगों को हम लोग मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द सीज एंड ओशन, फॉर एग्जांपल सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है पैशल बेस्ड इंडस्ट्री, चारा आधारित उद्योग, डिपेंड अपॉन एनिमल लाइक शीप, गोट एंड कैटल फॉर देयर रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल वूल, सिल्क, लेदर, गुड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। चारा आधारित उद्योग, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे दूध का उत्पादन करना पशुओं से, उनका ऊन निकालना भेड़ से, ठीक है, और साथ ही साथ चमड़ा बनाना, ये सारे उद्योग जो है किस पे आधारित है, तो पशु आधारित भी कह सकते हैं इसको, या फिर चारा आधारित उद्योग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जंगलों पे आधारित वनस्पतीय उद्योग, ड्राइव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द ट्री in the forest, for example paper, cardboard, furniture and timber। वैसे उद्योग जिनका कच्चा माल वनों के पेड़ों से प्राप्त होता है, जैसे कि पेपर, ठीक है, कार्डबोर्ड लकड़ी का तख्ता, घरों में हमारे जो पाए जाने वाले पलंग, कुर्सियाँ, ये सब है, ये भी आधारित है किस पे, कच्चे माल पे आधारित उद्योग कहलाते हैं। अब तीसरा प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूज मशीन्स दैट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, employ both skilled and unskilled worker in huge number,
For example, iron and steel industry and automobile industry. A small scale industry, smaller than large scale industry and bigger than the cottage industry in terms of capital and technology. Huge volume of goods produced and number of labor employed. For example, factories manufacture the garment, food and leather item, sports goods, electronic and electrical goods. Cottage industry, home-based industry located in villages. Goods are produced using simple tools instead of machine. For example, the basket making industry, weaving, pottery, toy making, jewelry making, etc. आकार पे आधारित उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश होता है, साथ ही साथ कई आधुनिक मशीनों और तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और इसमें वैसे एम्प्लॉइयों को रखा जाता है जो मशीनों से भली भांति प्रशिक्षित हों और उसको काम करने में लाया जाता है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है ना। छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग उन सभी को कहते हैं जिनमें बड़े पैमाने से ये छोटा होता है, बड़े उद्योगों से छोटा होता है और इसमें छोटे उद्योगों से ज़्यादा कैपिटल और मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में क्या होता है कि ये खास करके कपड़ा निर्माण करने का, चमड़ा बनाने का, खेल कूद के वस्तुओं को बनाने का उद्योग लगाते हैं। तीसरा है लघु उद्योग, जो कि घर पे रहकर बनाए जाने वाले उद्योगों को लघु उद्योग कहते हैं, जैसे कि बांस से टोकरियाँ बनाना, ठीक है, वीविंग करना, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना और क्या तो आभूषणों का निर्माण करना।